हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं बहुत समय के बाद में एक लंबा अंतराल हो गया है, मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा था। तो आज मुझे लगा कि आज कम से कम एक वीडियो बना ही देती हूँ, शुरुआत कर ही देती हूँ। क्योंकि अभी तक तो आपको पता ही है तीज त्योहार वगैरह ये सब चल रहे हैं और सीजन का टाइम होता है तो टाइम समय नहीं मिल पाता है। फिर भी इसके लिए सॉरी कि मेरी कोई वीडियोस अभी आजकल नहीं आ पा रही हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आत्मबोध पर, अध्यात्म पर। हम सभी अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं, धार्मिक समझते हैं और कहीं न कहीं हैं भी। और हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, हर व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन हम इसका पैमाना कैसे समझें कि हम आध्यात्मिक हैं तो कितने प्रतिशत हैं, धार्मिक हैं तो कितने प्रतिशत हैं? क्या वास्तव में हमें हम जो अपने आप को समझ रहे हैं वो हैं? या फिर ये सिर्फ ऊपरी-ऊपरी दिखावा है कि हमने अपने आप को आध्यात्मिक मान लिया है, अपने आप को धार्मिक मान लिया है? आध्यात्मिक धार्मिक कैसे मान लिया? अब धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना दोनों अलग-अलग बातें हैं और हम इन दोनों को एक ही मानते हैं कि अगर हम धार्मिक हैं तो हम समझते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। हम आध्यात्मिक हैं तो निश्चित ही हम धार्मिक भी बनेंगे ही। लेकिन हम धार्मिक हैं इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम आध्यात्मिक भी हैं ही। ये दोनों बातें अलग हैं। अध्यात्म होता है स्व को जानना, स्व के बारे में समझना, स्व को पहचानना, मतलब खुद को पहचानना, खुद के बारे में हम कितना जानते हैं। क्या कभी अपने आप से सवाल किया कि हम खुद के बारे में अपने आप को कितना जानते हैं? हम उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि वो ईश्वर कौन है? कहाँ है? तो यही है अध्यात्म की शुरुआत। उस ईश्वर को पहचानने की शुरुआत ही अध्यात्म है। अध्यात्म हम जब खुद से शुरू करते हैं खुद को समझने की प्रक्रिया को, जब हमें आत्मबोध होने लगता है, आत्मज्ञान होने लगता है, तो वो जो शुरुआत है वो हमारे अध्यात्म की ओर शुरुआत होती है। और धार्मिक जो हमारी परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज, जो कल्चर मानते हुए आ रहे हैं, जो पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह और जो भी अपने अपने हमारी धर्म के अनुसार हम कहते हैं कि ऐसे जीवन जीना, नियम, एक नीति होती है जो क्या कहा जाए, जो हम नैतिकता बनाते हैं। तो उन आधारों पर जो हम चलते हुए आ रहे हैं, जिनको हम निभाते हुए आ रहे हैं, उन चीज़ों को हम धार्मिक कहते हैं जो एक नीतिबद्ध नियम से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है आपकी अ, आत्मनिर्भरता, आत्म संयमता, आत्म अध्ययन, कि खुद को जानना कि हम आखिर कौन है, हमारा खुद का स्वभाव क्या है, हमारी खुद की प्रकृति क्या है और हम आत्म स्थित हैं या नहीं हैं। और देखो, अध्यात्म खुद को जानना मतलब कि आपने देखा होगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं, मैं अधिकतर वीडियो में ये बोलती हूँ कि ध्यान कीजिए, पर हर किसी का मन ध्यान में लगे ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक जैसा स्वभाव, एक जैसी प्रकृति का नहीं है, तो उसका मन उन चीज़ों में टिके, वो वैसे ही समझे जैसे कि हम जिस रास्ते पर चलकर समझकर बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उसी रास्ते पर चलकर आगे बढ़े और समझे, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है। जैसे इस संसार में अलग-अलग प्रकृति बना रखी है हर चीज़ों की, प्रत्येक जानवर अलग है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग है। पेड़-पौधों में भी कई वैराइटियाँ हैं, उनके स्वभाव, उनके गुण अलग हैं, उनकी प्रकृति अलग है। ऐसे ही जो हम कंकड़ देखते हैं, कंकड़ में भी बहुत सारे कंकड़ों की वैराइटियाँ होती हैं, उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति अलग होती है। कोई ज़्यादा ही कठोर होता है, कोई थोड़ी नरम होता है, कोई मिडिल उसमें रहता है। ऐसे हर चीज़ की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, उसका अपना गुण होता है। ऐसे ही जैसे हमारे समाज में
कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई पुलिस है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो हर किसी का अपना एक स्वभाव है, अपनी एक प्रकृति है, अपना एक गुण है, अपना एक काम है। सेम वैसे ही प्रत्येक मनुष्य का अपना एक स्वभाव है, अपनी एक प्रकृति, अपना एक स्वभाव, अपना एक गुण है। तो वो अपने उसके अपने जो किए गए कर्म हैं, जो संस्कार हैं, जो इस जन्म और पिछले जन्म के जो भी चलते हुए प्रारब्ध से जो उसका प्रारब्ध चलता हुआ आ रहा है, उसके अनुसार उसे अब इस जीवन में जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में अभी क्या सीखना है, तो वो सीखने के लिए ही इस धरती पर आता है। बाकी लक्ष्य तो सबका एक ही होता है कि अपने आप को पहचानना, उस ईश्वर को पहचानना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कहीं न कहीं आप उस चीज़ को समझे या ना समझे, लेकिन बात यही कहेंगे कि ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना, उससे मिलना। लेकिन वो ईश्वर कौन है, उससे हम कैसे मिल सकते हैं, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये कहीं पर अगर पूछा जाए तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता। तो यही बात है कि जो हम अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं, लक्ष्य हमारा वही है, ईश्वर को जानना, उसे पहचानना, और उसे जानने पहचानने के साथ साथ इस धरती पर जो हमें एक भूमिका दी गई है, अपना एक रोल दिया गया है हर प्रत्येक व्यक्ति को, कि उसे ये चीज़ें अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़नी है, और सारी चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए, आगे बढ़ते हुए, अंततः जब वो सब चीज़ों को सीख जाता है, समझ जाता है, तब वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। उससे एक-एक बात जो उसके अंदर दुविधाएँ रहती हैं, शंकाएँ रहती हैं, वो उसकी ख़त्म होने लगती हैं। उसे स्व का भान होने लगता है कि वो आखिर क्या है, और जिस ईश्वर की उसे तलाश है, वो ईश्वर आखिर क्या है। और जब ये तलाश उसकी ख़त्म हो जाती है, और जब ये जो सवाल है उसके मन में ये ख़त्म होने लग जाते हैं, ये जब ख़त्म हो जाता है, तब उसे पहचान हो जाती है कि एक्चुअल में वो ईश्वर कहाँ है और कौन है। तो यही आत्मबोध जो हम धीरे-धीरे करते हैं अपने जीवन में, अपने आप को पहचानते हैं, ये उस ईश्वर के निकट ही हमें ले जा रहा होता है। हम अब ये आत्मबोध कैसे? अब एक बात और, कि अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो क्या हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएँगे? बहुत सारे रास्ते हैं उस ईश्वर की प्राप्ति के, लेकिन जो रास्ता है वो सबके लिए एक यही है कि वो अध्यात्म के रास्ते चलकर ही उसे जान सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे पेड़ होता है, उसकी शाखाएँ होती हैं अलग-अलग, तो कोई उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो उसकी जो जड़ होती है, वो जड़ तो एक ही होती है, जहाँ से उसे पोषण मिल रहा है, जहाँ से वो फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब वो धरती से ऊपर आ जाता है, वो जो जड़ के ऊपर जो तना निकलता है, जो शाखाएँ फूटती हैं इधर-उधर, उसमें पत्तियाँ निकलती हैं, वो जो धरती से ऊपर आ जाता है, तो न्यूट्रिशन तो उसे जड़ से मिल रहा है। उसके अंतर उसमें स्वभाव में, उसकी प्रकृति में उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो बाहर से नहीं दिख रहा है, जो एक सूक्ष्म लेवल पर है। तो जो आंतरिक पोषण उसे मिल रहा है, लेकिन अलग-अलग शाखाओं में बँट जा रहा है। तो अलग-अलग शाखाओं की अपनी एक विशेषता, अपनी एक गुण, अपनी एक प्रकृति, फिर उन शाखाओं पर अलग-अलग बहुत सारे पत्ते, उनकी अपनी एक विशेषता, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपना गुण। लेकिन क्या है, वो कहीं न कहीं जुड़े तो एक ही जड़ से हैं। वो जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो पूरा पेड़ समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई एक टहनी, कोई एक पत्ता समाप्त हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक टहनी, एक पत्ता समाप्त हुआ है तो नई शाखा निकल आएगी, नए पत्ते निकल आएँगे। लेकिन अगर उन सब की जड़ ही समाप्त हो जाएगी, तो कोई टहनी, कोई शाखा, कोई पत्ते रह ही नहीं सकते हैं। सेम ऐसे ही ये जड़ ही हमारा अध्यात्म है, जहाँ से हमें पोषण मिल रहा है, जहाँ से हमें समझ मिल रही है, जहाँ से हम अपने आप को आत्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जहाँ से हम अपने अंदर प्राण की अनुभूति, जीवन की अनुभूति करते हैं। हम समझते हैं कि हम जीवित हैं। तो ये जो जड़ है, ये अध्यात्म ही है। उस ईश्वर को पहचानना
है तो अध्यात्म की सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, और अध्यात्म शुरुआत करनी है तो स्व को पहचानने से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब स्व की पहचान कैसे होगी? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी कि खुद को पहचानना, आत्मबोध करना, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? देखो, धर्म वही जो बहुत सरल भाषा में सही तरीके से समझा जाए और प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने जीवन में धारण कर सके। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई जैसे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन असल में धर्म वही जो सहजता के साथ में स्वीकारा जा सके, जो अपने जीवन में धारण किया जा सके। वही असली धर्म है जो हमें ईश्वर से मिला सके। वही असली धर्म है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके, हमें हमारी अनुभूति करा सके, हमें सही मार्ग दिखा सके। और हमें अब सही मार्ग कैसे? अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से। तो जो अध्यात्म की सीढ़ी है, स्व को पहचानने का रास्ता है, वो है हमारे मन से, वचनों से, कर्मों से। मतलब कि हमारा तन, मन और हमारी वाणी, इन चीज़ों पर अगर हम सच्चे मन से काम करें और इन चीज़ों से किए गए कर्मों को शुद्ध कर लें, भले ही हम ध्यान न करें, हम किसी भी धर्म के हों, जाति को के हों, संप्रदाय के हों, हम न मानते हों कि ध्यान वगैरह कुछ होता है या इससे कुछ फ़ायदा होता है, या हमारी मान्यता हमें लगता है कि हम इस पर आगे नहीं चल पाएंगे या हमारे बस की बात नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है, अध्यात्म के बहुत सारे रास्ते हैं, उस ईश्वर को जानने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो ध्यान है, ध्यान एक प्रकार का साधन समझिए, इंस्ट्रूमेंट समझिए। जैसे कि हम अपने घर के सारे काम करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, तो उसमें एक समय लगता है, हमारा कर्म भी लगता है, हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। जिस ध्यान को लगाकर हम अपने काम को कर रहे होते हैं, उस जितनी निपुणता के साथ में कर रहे होते हैं, उतनी अच्छी सफाई हमें नज़र आती है। सेम वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान सही कर्मों को, अपने मन को, वाणी को और अपने तन को संयम के साथ में रखने और ध्यान के साथ में अपने कर्मों को करने के लिए ही ध्यान किया जाता है। तो अगर हम ध्यान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो सीधा सीधा रास्ता ये है कि हम अपने जीवन के 3 क्षेत्रों में काम करें, मन के क्षेत्र में, तन के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में। जब हम मन के क्षेत्र में अपना कर्मों को शुद्ध रखते हैं और वाणी के क्षेत्र में अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं और अपने तन के क्षेत्र में अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, तो जब इतना ही काम अपनी सजगता के साथ आप करना शुरू कर देते हैं, हर पल हर क्षण ये देखना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी वाणी से जो कह रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, वो पाप की ओर जा रहा है कि पुण्य की ओर जा रहा है, बस इतना ध्यान देना है। हम मन की जो कर्म करते हैं, हम हमारे मन में जो भी संकल्प करते हैं, वो किसी के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हम कार्य कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, पाप वाले कार्य कर रहे हैं या पुण्य वाले कार्य कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर और हमारे बाहर भी, हमारे जो समाज में है, वो वातावरण कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, सकारात्मक बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, दिव्य बन रहा है, या फिर नकारात्मक बन रहा है। जब आप इन चीज़ों के प्रति सजग होकर अपने कर्म करने लग जाते हैं, अपनी वाणी, अपना मन और अपना तन, तन से किसी के प्रति कोई गलत कार्य न करना, किसी का नुकसान न करना, अपने प्रति कोई नुकसान न करना, अपने तन का नुकसान न करना, अपने प्रति सजगता रखना, अपने तन की देखभाल करना, अपने आप को शुद्ध शाकाहारी भोजन देना, शुद्ध आहार देना, सात्विक आहार देना, ये सारी चीज़ें जब हम अच्छी तरीके से ध्यान देकर करने लग जाते हैं, तो भी हमें आत्मबोध की अनुभूति होने लगती है। अब वो आत्मबोध हमें पता कैसे चलेगा कि आत्मबोध हो रहा है? देखिए, हम अगर सजग नहीं हैं, तो हम जान नहीं सकते अपने बारे में कभी भी। आत्मबोध क्या है ये भी नहीं जान सकते। लेकिन अगर हम सजग हैं, चैतन्य हैं, हमारी चेतना जागृत है, भले ही अभी आधी जागृत हो, पूर्ण जागृत ना हो, कुछ-कुछ जागृत हो,
लेकिन आत्मबोध वहाँ पर होता है जब आप कोई कर्म करते हैं अपने जीवन में, चाहे तन के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में या वाणी के क्षेत्र में। तो जब भी आप कभी कुछ गलत करते हैं, तो एक अपने अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। चाहे ये हमारे धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ हो, चाहे किसी संत की वाणी से हमने सुना हो कि ऐसा कर लेना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता, चाहे जो भी है। लेकिन आप अपने अंतर मन की गीता को पढ़िए, अपने अंतर मन के उस आत्मबोध को, जो आत्मबोध, बोध मतलब क्या? ज्ञान, अपने अंतर मन का ज्ञान क्या कहता है? क्या ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? तो वो आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है, आपको अवेयर कर रही है कि ये सही है, ये सही नहीं है। तो उस चीज़ को जब आप सुनना शुरू कर देते हैं और अपनी आत्मा से उस चीज़ को जब आप जानते हैं, समझते हैं, उस कर्म को करते समय, ऐसा नहीं कि हर समय आत्मा बोलती रहती है या आपको हर समय आत्मबोध होता रहता है, नहीं। जब आप अपने कर्मों के प्रति सजग होते हैं, एक-एक कर्म को करते समय ये ध्यान रखने लग जाते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये न्याय संगत है कि नहीं है, ये पुण्य वाला कर्म है या फिर पाप वाला कर्म है। जब इसकी ओर आप सजगता रखकर अपने कर्मों को करने लगते हैं, आत्मबोध तब आपके अंदर जागृत होना शुरू होता है। तब आपको वो आत्म की अनुभूति होने लगती है। अपनी अंतरी आत्मा आपको जवाब देने लगती है कि ये आप सही कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें ये आत्म अनुभूति होने लगती है, आत्मबोध की जागृति होने लगती है, तो हमें तुरंत ही अपने उस कर्म को बदल लेना चाहिए, उसके स्वभाव को बदल देना चाहिए, उस कर्म पर काम कर देना चाहिए। और वो काम सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं, वो फिर हमेशा के लिए अपने अंदर उस गुण को, उस कर्म को पलट देना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, तो जीवन में मैं आगे इसे कभी नहीं दोहराऊंगा। इस प्रकार से जब हम हर एक कर्म पर, जब हमें आत्मबोध होने लगता है और हम हर उस कर्म को सुधारते हुए चले जाते हैं, तब वो जो हमारा आत्मबोध है, आज हमें एक बात के लिए हमें आत्मबोध हुआ, लेकिन जब हम ऐसे अपने कर्मों को सुधारते हुए जाएंगे, मन के लेवल पर, वाणी के लेवल पर और तन के लेवल पर, तो यही आत्मबोध हमारा बढ़ते चले जाएगा। यही आत्मबोध हमें धीरे धीरे करके और ज़्यादा जागृत करेगा, और ज़्यादा बताएगा कि हमारे अंदर अभी क्या कमियां हैं, हमें अभी अपने जीवन में किन कमियों पर काम करना है। और देखिए, जब हम अपने जीवन में अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे अंदर के दुर्गुणों का नाश होने लगता है। और हमारे, ज़ाहिर-सी बात है कि दुर्गुण का नाश होगा तो उनकी जगह खाली होगी, और उनकी जगह खाली होगी तो कुछ न कुछ हमारे अंदर आएगा। और क्योंकि हमने अपने आत्मबोध की जागृति की, अपने आप को सुनना, समझना शुरू किया, अपने अंदर की कमियों को, खामियों को जानना शुरू किया और उस पर काम करना शुरू किया, तो कहीं न कहीं ये हमारा प्लस पॉइंट है। और हमारे अंदर दुर्गुण तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सद्गुण भी आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमारा लेवल अप हो रहा है। दुर्गुण घट रहे हैं और सद्गुण बढ़ रहे हैं। तो ये जो आत्म जागृति, इसे ही बोलते हैं जागृति होना। आपके आत्म का जागरण होना। आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर के दुर्गुणों को हटाते जा रहे हो, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करते जा रहे हो। तो धीरे-धीरे आपके अंदर की वो आत्म जागृति बढ़ती जा रही है, और फिर धीरे-धीरे वही आत्म जागृति आपको प्रज्ञा की ओर ले जाती है, आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, उस ईश्वर तत्व की ओर ले जाती है। वही ईश्वर तत्व, वही आत्मज्ञान आपको धीरे-धीरे समझाने लगता है अपने अंदर के बारे में, बाहर के नेचर के बारे में, इस ब्रह्मांड के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में, जिसको भी आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रब, जो भी जिस भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में, उस तत्व के बारे में। तो जब हम ये सारी चीज़ें, ये, अब इन सब बातों को मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक अगर इतना अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि है और वास्तव में आप एक सच्चे इंसान हैं और सच्चे और अच्छे कर्मों पर विश्वास रखते हैं, तो निश्चित ही जो मैं अब ये सारी बातें कर रही हूँ, ये आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी। और अगर समझ में नहीं आ रही हैं, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीटेड, बार-बार सुनते रहिए, बार-बार सुनते रहिए। जितना आप इसको सुनते जाएँगे, उतना धीरे-धीरे आपके अंदर वो जागृति, वो जागरण होना शुरू हो जाएगा, और आप कहीं न कहीं इन बातों को अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। और आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, और आप सभी अपने तन के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में काम करना शुरू करें। अपने साथ-साथ अपनों के लिए भी ये प्रार्थना करें
कि सभी आध्यात्मिक बने, स्व की जागृति करें, अच्छे और सच्चे कर्म करें और अपने साथ साथ अपने समाज का स्वच्छ निर्माण करें। देखिए, हम सब बदलेंगे तभी स्वच्छ समाज होगा, क्योंकि समाज कहीं और से नहीं आता। समाज हम लोगों से ही बनता है, हम लोगों की विचारधारा से ही बनता है। हम सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा, तभी नया बदलाव आएगा। और मैं पहले भी कहती हूँ, जीवन को जीना है, काटना नहीं है। और जीवन जीने के लिए ही मिला है, सुख के साथ, शांति के साथ जीने के लिए मिला है। और हमारे दुखों का कारण हम स्वयं ही होते हैं, हमारे कर्म ही होते हैं। और यदि किसी और की वजह से अगर हम अपने जीवन में दुख झेलते भी हैं, सहते भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय आशीर्वाद बन जाता है। वो भी हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपके अंदर जागृति लाती हो, आपको ये अच्छी लगती हो, सही लगती हो, तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को भी, मुझे भी आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है और इस समाज को भी कहीं न कहीं इन सभी विचारधाराओं की ज़रूरत है। अभी तक आपने मेरे इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, तो कल्पना अधिकारी मेरा यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।